दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय शु। मेरे मित्रों, कई साल पहले की बात है, जब मैं पुरोहिताई की पढ़ाई कर रहा था सेमिनरी में, हमें एक सुंदर सा मौका मिला हिमाचल प्रदेश जाने का। हिमाचल प्रदेश की लंबी और गहरी वादियों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां हम रुके हुए थे। तो उसी गांव की ओर हम जा रहे थे। पहाड़ी की गहरी खाई से उतर के एक स्थान आया जहां छोटी छोटी झाड़ियां थी और उन्हीं झाड़ियों के बीच से हम गुजरते हुए छोटे से गांव की ओर रवाना हो रहे थे कि हमारी नजर एक चरवाहे पर पड़ी। उस स्थान से बिल्कुल नजदीक में एक चरवाहा था जो अपनी बकरियों को चरा रहा था। करीब इस स्थान से 10 कदम की दूरी पर वह चरवाहा अपनी बकरियों के साथ खड़ा था। तो जब हमने उसे देखा तो हम उससे बातचीत करने लगे। वो हमसे पूछने लगा, आप कहाँ से आए हो और किस गांव की ओर जा रहे हो? तो जब हम उससे बात कर ही रहे थे कि उसी क्षण हमारी नजदीकी झाड़ियों में से कुछ अजीब सा जानवर बाहर निकला और झाड़ियां हिलने लगी। हम डर गए, हम दंग रह गए और कुछ ही क्षणों में उस जानवर ने एक छोटे से बकरी के बच्चे को, एक छोटे से बछड़े को धर दबोचा और वो वहां से गायब हो गया। हमें सोचने का भी अवसर नहीं मिला। हम सोच ही रहे थे कि वो क्या था कि अचानक वो चरवाहा चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, शेर आया। मेरे मित्रों, जिंदगी में पहली बार तब जाके हमें समझ में आया वो जानवर और कोई नहीं बल्कि शेर था। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिंदगी में पहली बार शेर का सामना हमने हिमाचल प्रदेश में किया। मैं आज आपको ये छोटी सी घटना बता रहा हूं क्योंकि पवित्र बाइबल में भी कुछ इसी प्रकार का जिक्र है। आप ध्यान से सुने। पवित्र बाइबल का संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8, प्रभु का वचन कहता है, आप संयम रखें और जागते रहें। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। अब मैं आपको यह प्रभु के वचन आपके लिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि हमें जानना जरूरी है। क्या आप कभी जानते हैं, कभी आपने सोचा है कि जो बिल्ली की जाति होती है, बिल्ली के जो जंगली जाति के जानवर जो होते हैं, जैसे कि चीता और कहा जाता है लेपर्ड या पैंथर, ये जो जानवर होते हैं वो शिकार कैसे करते हैं? कहा जाता है कि वो घंटों तक इंतजार करते हैं और बोला जाता है कि वो छोटी से छोटी झाड़ियों में छिपे रहते हैं और उनकी नजर उनके शिकार पर रहती है। और उनका शिकार कौन रहता है पता है? जो सबसे कमजोर होते हैं, जैसे कि जो बकरियां गर्भवती होती है या जिनके छोटे छोटे बछड़े होते हैं या जिनका पैर टूटा हुआ है और वो ठीक से चल नहीं पाते, उन कमजोर शिकार पर वो अपनी नजर रखते हैं और बिल्कुल सही समय पर उन्हें धर दबोचते हैं और उन्हें पकड़कर वहां से गायब हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। मेरे मित्रों, ये छोटी सी सीख है। शैतान हमारे जीवन में भी बिल्कुल यही काम करता है, बिल्कुल यही काम करता है। वो प्रभु के वचन के अनुसार देख रहा है कि हम में से कमजोर इंसान, सबसे कमजोर व्यक्ति कौन है। और आज के वचन के अनुसार जो मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 20 से लिया गया है, उसके अनुसार कमजोर इंसान वही है जो दिल में नाराजगी पैदा करता है, नाराज रहता है, हर समय हर घड़ी सबों से नाराज रहता है और उसके दिल में क्षमाशीलता की भावना बिल्कुल नहीं रहती। अब ध्यान से सुने, प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। प्रभु का वचन संत पेतरुस का पहला पत्र, एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 26 से लेकर 27 तक प्रभु का वचन कहता है,
यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप न करें। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस प्रकार पाप न करें, बल्कि सूरज के डूबने तक अपने क्रोध को कायम नहीं रखने दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शैतान को अवसर न दें। जब भी हम अपने दिल में, अपने मन में घृणा रखते हैं या क्षमाशीलता की भावना नहीं रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, नाराजगी रखते हैं, तो सबसे पहले जिसके नजर में हम आते हैं वो है शैतान। हमारा दिल, हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा उसके लिए खुल जाती है। मेरे मित्रों, नाराजगी और क्षमाशीलता की भावना न होना हमें शत्रु का शिकार आसानी से बना देता है। अब प्रभु का वचन फिर से सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 19, प्रभु कहता है, प्रत्येक व्यक्ति सुनने में तत्पर रहे, किंतु बोलने में और क्रोध में देर करें। बोलने में और क्रोध में देर करे, गुस्सा करने में देर करे। क्यों? क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। मेरे मित्रों, आज का जो सुसमाचार है, प्रभु यही कह रहा है। सुसमाचार का तात्पर्य यही है कि यदि मेरे दिल में क्रोध है, क्षमाशीलता की भावना नहीं है, तो मैं ईश्वर के सानिध्य में, उसकी उपस्थिति में रह ही नहीं सकता। और इसीलिए तो प्रभु कहते हैं, आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध कुछ है और तुम उसी समय अपने उपहार को वेदी के सामने रखने जा रहे हो, तो तुम्हें याद आए, तुम तुरंत वहां से चले जाओ, अपने बैरी से दोस्ती करो, क्षमा मांगो और फिर लौट कर आओ, और तब जाकर तुम्हारा जो उपहार है ईश्वर स्वीकार करेगा। सबों को जय शुभ।